ऑलराइट, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमको ट्रेनिंग करने थोड़ा सा लेट जाना है दिन में, क्योंकि हम लोग नेवजात के साथ ट्रेन करने वाले हैं, मेरा दोस्त। एंड उसके बाद हमको थोड़ा सा और काम भी करना है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा आपको क्या करना है, क्या एग्जैक्टली। तो अभी सुबह थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं एंड देन हम मिलेंगे सीधा जिम में एक बढ़िया से। क्या कर रहे हैं हम लोग? बैक डे के लिए। तो या सी यू गाइस देयर। ऑलराइट गाइस, पढ़ाई प्रीटी मच ख़त्म हो चुकी है। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, एक्चुअली मैं करने गया बट मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। एक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट आज की वीडियो में मैं बेसिकली आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था कि डिफरेंस क्या होता है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में, क्योंकि बहुत लोग इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। ये सब मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आई एम नॉट एनी सर्टिफाइड ट्रेडर, रिसर्चर, ये सब कुछ भी नहीं। खाली बहुत पढ़ता रहता हूँ यहाँ वहाँ, तो जो पता है वो आपके साथ शेयर करूँगा। बट ट्रेडिंग में क्या होता है, एक कोई तो भी सिक्योरिटी होती है, एक अंडरलाइंग एसेट होता है जिसको एक बंदा खरीदता है और दूसरा बंदा बेचता है। एंड दोनों के दिमाग में यही चलता है कि मतलब मैंने इसको बेचा या मैंने इसे खरीदा तो मुझे एक प्रॉफिट मिलेगा। कोई भी लॉस के लिए चीज़ें नहीं बेचते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मुझे दोनों के दिमाग में प्रॉफिट होता है एंड एट द एंड ऑफ द डे देयर इज़ वन विनर एंड देयर इज़ ऑलवेज वन लूजर टू। बट अगर आप इन्वेस्टिंग को देखो, जो मैं पर्सनली करता हूँ, इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि कोई एक एसेट होता है जिसमें आपको बहुत विश्वास होता है, जिसके बारे में आप रिसर्च करते हो एंड आपको लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म में 5, 10, 15, 20 साल, 30 साल बाद इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है एंड इससे हमको फ़ायदा हो सकता है। ये एसेट कुछ भी हो सकता है, कोई कंपनी के स्टॉक हो सकते हैं, कोई टाइप ऑफ कमोडिटी हो सकती है जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऐसी चीज़ें एंड मैनी मोर, हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। बट ये एक की डिफरेंस होता है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का। एंड द रीज़न कि मैं हमेशा इन्वेस्टिंग प्रीफर करता हूँ इज़ बिकॉज ट्रेडिंग जो होती है वो एक फुल टाइम जॉब होती है। अगर आपको लगता है, आपको कोई बोलता है कि आप दिन में 2-3 घंटे बैठ के ट्रेड कर सकते हो एंड उससे आप अपनी लाइवलीहुड कमा सकते हो, दैट माइट नॉट बी ट्रू इन मोस्ट केसेस, बिकॉज ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं एंड देर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द एसेट। तो मैं डेफिनेटली, अगर आप स्पेशली फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो या यहाँ से नहीं हो, देन एज अ बिगिनर आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू स्टार्ट ट्रेडिंग। उससे अच्छा आप इन्वेस्टिंग के लिए देखो, बिकॉज आपको थोड़ा टेंशन भी कम लेना पड़ेगा एंड यू कैन एक्चुअली पुट योर मनी वेर यू बिलीव इट विल ग्रो। एंड इसी से हम अपने सेगमेंट के दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। बहुत लोग को समझ में नहीं आता कि भाई ठीक है इन्वेस्ट तो करना है बट कहाँ पे करें। तो एज अ बिगिनर आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि मतलब आप बस एक क्विक एनवायरमेंटल एनालिसिस करो कि आपके आसपास दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी इंडस्ट्री आपको लगती है कि भाई आज यहाँ पे है, प्रॉबेबली फ्यूचर में बहुत आगे जाएगी। अब एग्जांपल देता हूँ आपको, दिस इज़ नॉट अ टिप, जैसे जस्ट एन एग्जांपल। समझो कि मतलब इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये सब कैसे होता है? मशीनरी, हैवी मशीनरी, मेटल्स, ऐसी सारी चीज़ों की कंपनीज़ होती हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं मशीन्स को, जो मैन्युफैक्चर करते हैं मेटल्स को, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। रिसर्च करो कि भाई ऐसी कौन सी कंपनीज़ है जहाँ पे ये सब होता है। या आजकल ईवी का बहुत, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत चालू रहता है, तो सोचो कि यार कौन ईवीज़ को मैन्युफैक्चर करता है, कौन ईवी की बैटरीज़ को, कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है। ऐसी कंपनीज़ ढूंढो जिसमें एक लॉन्ग होराइजन में आपको लगता है कि देयर इज़ स्कोप फॉर प्रॉफिट। एंड हाँ, दैट्स वन ऑफ द वेज। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं बट अगर मैं उसमें घुसा तो वीडियो ख़त्म नहीं होगा। तो होपफुली आप लोग को थोड़ा सा कुछ इंसाइटफुल मिला इसमें से। अब हम सीधा मिलेंगे जिम में, तो सी यू गाइस देयर। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू बैक डे। आज हम लोग, जैसा मैंने बोला, नेवजात के साथ ट्रेन कर रहे हैं। उसको बहुत टाइम से इवॉल्व आना था बैक ट्रेन करने के लिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बैक ट्रेनिंग के लिए मशीन्स है। सो इट्स गोना बी अ फन वर्कआउट। मैं एक्चुअली लैट पुल डाउन्स के सेट रिकॉर्ड करना भूल गया। हमने 2 वर्किंग सेट किए, बट मैं एक और करूँगा बिकॉज एक तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट बेसिक प्लान ऑफ एक्शन आपको बता देता हूँ। हम लोग 3 वर्किंग सेट लैट पुल डाउन की मशीन पे करेंगे, 2 वर्किंग सेट हाई रो की मशीन करेंगे, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। आज मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ हाई रो की मशीन रिकॉर्ड। वो मशीन यहाँ पे है, तो वो मशीन यहाँ पे है मेरे सामने, एंड यहाँ पे कोई भी अच्छा एंगल नहीं होता है ट्राइपॉड रखने के लिए, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। बट उसके बाद हम लोग चेस्ट सपोर्टेड मशीन रो पे एक ऑल आउट सेट करेंगे, जो मैं रिकॉर्ड करूँगा आप सभी के लिए। एंड हम लोग फिर रियर डेल्ट्स करेंगे एंड एंड में लैट पुल ओवर्स भी करेंगे। आज मैं सोच रहा हूँ लैट पुल ओवर का सेट रिकॉर्ड करूँगा बिकॉज लास्ट टाइम मुझे एक बहुत अच्छा एंगल मिला था। सो या दैट्स बेसिकली द प्लान टुडे। जाते हैं हम लोग अपने ट्रेनिंग स्टार्ट करने, लेट्स गो। ओके, तो जैसा मैंने बोला 2 लैट पुल डाउन के सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो हम एक और फाइनल सेट करने वाले हैं। थोड़ा सा वेट कम किया मेरे रेगुलर वर्किंग सेट से, बिकॉज लास्ट सेट में मेरे को सिर्फ 6 रह पाए थे एंड दैट्स माई लोअर सर्किट बेसिकली। तो 10 kg कम वेट किया है एंड 1 लास्ट ऑल आउट सेट, लेट्स गो। ए हेल्प मी इन द एंड।
One more. ठीक है. Yeah, that was all you, bro. ना फाइन. इसके आगे अगर मुझे थोड़ा गाना डालना पड़े अपने सेट्स के ऊपर, इट्स बिकॉज जिम में बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक बज रहा है, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. बट मैं कुछ कर नहीं सकता, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है. सॉरी. ओके, सेकंड मोमेंट. एक्चुअली हमने हाई रोज के 2 सेट्स करे, जैसा मैंने बोला मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो हम फाइनली चेस्ट सपोर्टेड मशीन रोज करने आ गए. यहाँ का भी टॉप सेट मेरा हो चुका है. मैंने 68 kg के साथ लास्ट टाइम 7 रेप्स किए थे, आज 8 आए. तो अभी मैं वेट सेम ही रख रहा हूँ. थोड़ा सा रेस्ट लिया है, पानी पिया, मस्त हाइड्रेट हो गया. विल ट्राई टू गो फॉर 8 reps अगेन. लेट्स गो. गुड सेट. 8 रेप तो नहीं मिले, 6 रेप मिले, बट आई एम स्टिल हैप्पी. ओके, रियल टाइम. आई थिंक लास्ट टाइम जब हमने पेक डेक किया था रिवर्स, तब मेरे को 40 kg के साथ 8 रेप्स आए थे. फीलिंग स्ट्रॉन्ग टुडे एंड थोड़ा काप्ड अप भी हूँ. सो लेट्स पुश फॉर 9 या 10, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से अटका हूँ 40 पे, नॉट वाइबिंग. Did not get what was needed.
Going strong. Dude, she actually killed the rat. The rat was in my room. I am so proud of her. And she caught the rat and she killed it. I had to hit her to make her let go of the rat. I could never. Bye. Now she's not hostile. Alright, अगर कोई सोच रहा है कि भाई ये लास्ट क्लिप अभी अभी क्या देखी तो हमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिम के बाद मैं और नेवज़ाद हमारे दोस्त एशली के घर पे गए थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा काम था। बेसिकली एक अलमारी में से बहुत सारा सामान निकालना था, अलमारी खिसकानी थी एंड अलमारी को वापस डालना था। वो क्यों डालना था वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो एनीवेज हम लोग वहाँ पे गए थे एंड अभी हम लोग वापस आ गए। पुणे में बहुत क्रेज़ी ऐसा लाइक अभी थंडर स्टॉर्म आया जिसकी वजह से मुझे घर वापस लौटते लौटते 1 घंटा लग गया बिकॉज सब जगह पे पेड़ गिर गए थे एंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। अब हम लोग पता नहीं क्या करने वाले हैं, सो आगे का जो भी होगा वो होगा। आई डोंट नो। खाने के भूखे गाइस, ये ही मेरा अच्छा दोस्त है। वो काला वाला है ना, वो खाली खाने आता है, कभी भी ऐसे पास में नहीं आएगा। अरे बाप रे, हम लोग का झगड़ा चालू रहता है पूरा दिन भर। ये गाने के पीछे एक बहुत फ़नी स्टोरी है। इसका नाम है चन्ना मेरे। अगर आपने ए दिल है मुश्किल मूवी देखा है तो आपको मालूम ही होगा, बट मैंने मूवी नहीं देखा था और मैंने पहले गाना सुन लिया था एंड तब मुझे इतना लाइक पता, ये काफ़ी साल पुरानी बात है, बट तब मुझे लाइक इतने अच्छे से मैंने शब्द सुने नहीं थे और मुझे समझ में नहीं आता कि गाने का मतलब क्या है। एंड आई ऑलवेज थॉट कि एक हैप्पी गाना है, बट मुझे बहुत सालों बाद मेरी दोस्त ने बताया कि अबे भाई ये एक सैड सॉन्ग, इट्स अबाउट लाइक लीविंग एंड स्टफ। एंड आई वाज लाइक ओ शिट। एंड मैं तब उसको लाइक ऐसे हैप्पी टोन में गाता था, बट आज नहीं होगा वैसा। तो होप यू गाइस लाइक दिस। में तेरी हम ना रहे जो कम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने जाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओके, दैट वाज अ वियर्ड प्लेस टू एंड, बट मैं लाइक पिछले 5 टेक से यही सोचा था कि मैं इसको ख़त्म कैसे करूँ क्योंकि इसके आगे का लाइक मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो जब वो हो जाएगा देन आई विल मेक दैट फॉर यू गाइस। सो या होप यू गाइस लाइक दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हम लोग कल मिलेंगे एक बढ़िया से आर्म डे के लिए। सो या सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।